नमस्कार। ईरान के आगे बुरी तरह हारी इजरायली सेना। आईडीएफ चीफ का बड़ा खुलासा। बैकफुट पर नेतन्याहू की सेना। दरअसल मिडिल ईस्ट के जंग अब उस मोड़ पर जा पहुंची है जहां इजराइल के अंदर से ही बगावत की खबरें आने लगी है। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ के चीफ याइल जमीर का एक कथित वीडियो जो है वो लीक हो गया है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है और इस ऑडियो से रिलेटेड तमाम अखबारों ने खबर भी छापी है। खबर जो है पब्लिश किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और स्क्रीन पर खबरें भी देखिए, जहां साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आईडीएफ चीफ के मुताबिक इजरायली सेना अब युद्ध लड़ते लड़ते थक गई है और उनके पास सैनिकों की भारी कमी हो गई है। क्या इजराइल अंदर से टूट रहा है? क्या ईरान ने अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान को F-18 को जिस तरीके से मार गिराया, उसके चलते अमेरिका में भी खलबली मची हुई है? सब कुछ आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दरअसल दोस्तों, इजरायली सेना में सैनिकों का अकाल है। वीडियो में यह दावा किया गया है, रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना के प्रमुख याल जमीर ने जो है चेतावनी दी है कि लगातार 3 साल से हम हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते जंग ने सैनिकों को बुरी तरह से थका दिया है और पूरी तरह से थका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना में 15,000 सैनिकों की कमी है और तुरंत 7 से 8,000 लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है, जिसकी आपूर्ति जो है इजराइल नहीं कर पा रहा है। 7 से 8,000 लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है, जिसकी भरपाई इजराइल नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, कैबिनेट बैठकों के दौरान मंत्रियों और आर्मी स्टाफ के बीच जो है तीखी बहसबाजी भी हुई है। चिल्लाने की खबरें भी सामने आई है कि इजराइल में जो है अभी एकदम चारों तरफ बवंडर मचा हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री लापिड का कहना है कि चीफ ऑफ स्टाफ एल जमीर ने कैबिनेट को चेतावनी दी थी कि आईडीएफ जो है यानी आंतरिक रक्षा बल जो है वो पतन के कागार पर है, जिसका कारण उन्होंने पर्याप्त भंडार और अत्यधिक दबाव में काम कर रही सेना को बताया कि सेना जिस तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कर रही है, उनके लिए अब युद्ध करना दरअसल नामुमकिन है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM उत्तर प्रदेश यानी 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, लैपिड जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका कहना है, इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि आईडीएफ चीफ जमीर ने कैबिनेट से कहा है कि मैं 10 खतरे के संकेत दे रहा हूं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका हमें इजराइल को सामना करना होगा। पहला, आईडीएफ पतन के कागार पर है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आईडीएफ अपनी सीमा से भी आगे बढ़ चुकी है। असुरक्षित सैनिकों की जो तैनाती है वो विफल हो रही है। सैनिक अपने छठे और 7वें दौर में है, यानी वो लगातार जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें वो अभी छठे, कोई कुछ सैनिक छठे और कुछ 7वें दौर में है। असुरक्षित सैनिक जो है वो थक चुके हैं और पूरी तरीके से वो भटके हुए हैं। उनका शरीर में क्षमता जो है वो बचा हुआ नहीं है। इसके अलावा बस्तियों में बसने वालों की हिंसा से निपटने के लिए सेना को वेस्ट बैंक भेजा जा रहा है। यानी अंदर भी इजराइल के अंदर भी जो है, जो अलग सटे हुए बस्ती हैं, जो एकदम बॉर्डर इलाका है, वहां भी बवाल मचा हुआ है। इसलिए हमें सैनिकों को वहां भी भेजना पड़ रहा है। सेना को बिना रणनीति, संसाधनों या फिर पर्याप्त जनशक्ति के
बहु मोर्चे पर जो है युद्ध में धकेला जा रहा है। लैपिड का कहना यह है, लैपिड ने सरकार पर सेना को बिना रणनीति और बिना संसाधनों और बहुत कम सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है, ये आरोप वो बेंजामिन नेतन्याहू पर लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कतर की बात की जाए, कतर ईरान की $6 बिलियन की जो डील हुई है, उससे भी इजराइल और अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। जहां अमेरिका को उम्मीद थी कि खाड़ी देश ईरान के खिलाफ एकजुट होंगे, वहीं कतर ने पासा जो है उसे पूरी तरीके से पलट दिया है। कतर ने ईरान के साथ $6 अरब की पेशकश की है, $6 अरब की डील की पेशकश कर दी है और साफ कर दिया है कि वो इस जंग में ईरान के खिलाफ नहीं जाने वाला है। यानी कतर ईरान के समर्थन में उतरा हुआ है। ये अमेरिका और इजराइल की कूटनीति के लिए एक करारा जवाब है दोस्तों। अब उधर हिजबुल्लाह का नया हथियार जो है वो मैदान में है। भारतीय नागरिक की इसमें मौत हो चुकी है। दोस्तों लेबनान की सीमा की बात की जाए तो लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने पहली बार, आपको पहले भी बताया था कि हिजबुल्लाह जो है वो संगठन पूरी तरीके से ईरान के लिए प्रॉक्सी, ईरान की आर्मी के जगह पर प्रॉक्सी की तरह काम करता है। अब हिजबुल्लाह जो समुदाय है वो लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली मरकावा टैंकों को निशाना बनाया और इसके बनाने के लिए FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, बकायदा उसका वीडियो भी जारी किया गया है। वहीं अबू धाबी की बात की जाए तो अबू धाबी में गिरे मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से एक इंडियन की मौत भी हुई है, एक पाकिस्तान नागरिक की मौत हुई है, जो कि बहुत ही दुखद भरी खबर है। अब दोस्तों इजरायली सेना में इसी तरह सैनिकों की कमी अगर बनी रही तो अमेरिका बेस जो है वो असुरक्षित रहेगा। मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल सकता है और जिसमें यह माना जा रहा था कि ईरान जो है वो हारेगा जरूर, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है, आखिरी वक्त तक वो लड़ेगा। उसमें बहुत बड़ा एक उलटफेर हो सकता है क्योंकि इजरायली सेना जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के आगे बुरी तरह से पराजित ना भी कहे तो नहीं तो टायर्डनेस के चलते, थकावट के चलते वो एक तरीके से हार चुकी है। ये खुलासा मैं नहीं, ये IDF चीफ ने किया है, जो तमाम मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया है। फिलहाल दोस्तों जंग की ये स्थिति, ये अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।